टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? झाड़ू का यह उपाय बना देगा मालामाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पड़ी झाड़ू सिर्फ धूल और कचरा ही नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को बदलने की ताकत भी रखती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस झाड़ू को हम रोज प्रयोग में लेते हैं, वही देवी लक्ष्मी की कृपा को बुला सकती है और झाड़ू माता लक्ष्मी को नाराज भी कर सकती है। ऐसे में एक झाड़ू से आप न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, बल्कि कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, ग्रह दोषों से छुटकारा पा सकते हैं और घर में आने वाली अचानक की विपत्तियों को भी टाल सकते हैं, साथ ही घर में बरकत को ला सकते हैं। लेकिन शर्त है, उसे सही दिन, सही दिशा और सही समय पर उपयोग करना आना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि झाड़ू को अगर रात में लगाया जाए तो क्या होता है? क्या आपको पता है कि कुछ दिनों पर झाड़ू को खरीदकर लाना लक्ष्मी के घर छोड़ने जैसा माना जाता है? और क्या आपने कभी सुना है कि झाड़ू को यदि लाल धागे से बांध दिया जाए तो वह धन को खींच लाती है और माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है? हमारे पुराणों, वास्तुशास्त्र और लोक मान्यताओं में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा नियंत्रक और भाग्य बदलने वाला यंत्र माना गया है। ऐसे में शनि दोष, विवाद, बाधाएं और दरिद्रता, इन सभी को एक झाड़ू ठीक कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे सही तरह से अपनाएं। इसके अलावा जब लोगों के घरों में झाड़ू टूट जाती है तो लोग उसे घर से यूं ही फेंक देते हैं, वह नहीं समय देखते हैं, नहीं वार देखते हैं। ऐसे में उन सभी को बता दे कि ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना जीवन में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य ला सकता है, क्योंकि झाड़ू के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। अन्यथा साधक को जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, बल्कि घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और घर में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। साथ ही रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर घर में रखी झाड़ू टूट गई है या फिर पुरानी हो गई है तो उसका क्या करें। झाड़ू को किस दिन खरीदना शुभ माना जाता है और किस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि झाड़ू किस समय लगानी चाहिए और किस समय गलती से भी नहीं लगानी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। वही यह भी जानेंगे कि झाड़ू के वह कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। साथ ही जानेंगे वह रहस्यमय टोटका जो सिर्फ एक अमावस्या की रात आपकी गरीबी खत्म कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप कभी भी झाड़ू को मामूली नहीं समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर झाड़ू टूट गई है या फिर पुरानी हो गई है तो क्या करें और क्या न करें। नंबर 1, शनिवार को निकालें। प्रिय मित्रों, झाड़ू को शनि से संबंधित माना गया है और शनिवार का दिन स्वयं भगवान शनिदेव का विशेष दिन होता है। इसलिए टूटी हुई या पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालने का सबसे शुभ समय शनिवार को माना जाता है। इससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।
मान्यता है कि भगवान शनिदेव सफाई और श्रम के प्रतीक हैं और झाड़ू को वे अपना एक माध्यम मानते हैं। ऐसे में अगर झाड़ू टूटी हो या बहुत पुरानी हो जाए तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा एकत्र होने लगती है, जो घर की शांति और माता लक्ष्मी की कृपा को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अगर आपकी झाड़ू टूटी हुई है या फिर बहुत पुरानी हो चुकी है और आप उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं तो शनिवार के दिन ही निकाले। ऐसा करने से घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी नहीं होगा। नंबर 2, गुप्त स्थान पर रखें। दोस्तों, जब आप झाड़ू को बाहर फेंकें तो उसे खुले में या सार्वजनिक स्थान पर फेंकना अशुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी की प्रतीक होती है और उसे अपमानित करना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। इसलिए टूटी झाड़ू को फेंकते समय ध्यान रखें कि वह किसी के पैरों के नीचे न आए और न ही कोई उस पर पैर रखे। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि झाड़ू को किसी गुप्त स्थान जैसे घर के कोने के कूड़ेदान में धीरे से रखें या कपड़े में लपेटकर सावधानी से बाहर रखें। ऐसा करने से उसके माध्यम से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, परंतु उसका अपमान नहीं होता है, जिससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो घर से माता लक्ष्मी की कृपा हट सकती है, जिससे इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है और आपको जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक तंत्र जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। नंबर 3, जलाने से बचें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कभी भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए, चाहे वह कितनी भी पुरानी या टूटी हुई क्यों न हो, क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति झाड़ू को जलाता है तो यह माता लक्ष्मी जी के अपमान के बराबर समझा जाता है और इससे घर में दरिद्रता पैर पसार सकती है। ऐसे में अग्नि में झाड़ू जलाने से उसमें समाहित सकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर में अशुभ घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि झाड़ू को जलाने से राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों की कुप्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। वहीं रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, सिर या पैरों से न छुएं। दोस्तों, झाड़ू का धार्मिक दृष्टि से अपमान करना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से साधक का जीवन कठिन समस्याओं से भर सकता है। ऐसे में यदि झाड़ू को भूलवश पैरों से छू लें तो तुरंत उसे माथे से लगाकर क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और उसका अपमान करना उन्हें क्रोधित कर सकता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि झाड़ू को कभी भी सिर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सफाई का प्रतीक है और इसे ऊपर उठाकर रखने से दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को गरीबी का मुंह देखना पड़ सकता है और जीवन में कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अच्छी किस्मत भी बुरी किस्मत में बदल सकती है। नंबर 5, टूटी झाड़ू से सफाई। प्रिय मित्रों, यदि झाड़ू टूट गई है फिर भी उसका उपयोग सफाई के लिए करते हैं तो यह एक बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने से वह नकारात्मक ऊर्जा जो झाड़ू में एकत्र हो चुकी है पूरे घर में फैल जाती है। इससे घर का माहौल भारी, तनावपूर्ण और अशांत हो सकता है और घर में शांति की जगह अशांति फैल सकती है। ऐसे में झाड़ू का कार्य ही नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है, लेकिन जब वही झाड़ू दोषयुक्त या टूटी हो जाए तो वह अपनी ऊर्जा खो देती है और उल्टा असर डालती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी वहीं पर निवास करती है जहां पर साफ सफाई रहती है, इसलिए टूटी हुई झाड़ू का उपयोग न करें, नहीं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी और आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं
और इसका प्रभाव आपके जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, पूजा स्थल से दूर। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को कभी भी घर के पूजा स्थल या मंदिर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में दरिद्रता को हटाने की शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति पवित्रता से अलग होती है। ऐसे में पूजा का स्थान जहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ झाड़ू रखना या किसी भी प्रकार की गंदगी रहना अपवित्रता फैलाता है। ऐसे में यदि टूटी हुई झाड़ू गलती से भी पूजा स्थान के पास चली जाए तो वहां की ऊर्जा बाधित हो सकती है और आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा पूजा के स्थान से दूर रखें, नहीं तो टूटी झाड़ू को विशेष रूप से तुरंत वहां से हटा दें। इससे घर की धार्मिक ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा भी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। साथ ही आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आपका भाग्य मजबूत होता है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है तो वह भी माता लक्ष्मी कृपा से पूर्ण होती है और आपका जीवन अन्न धन से भर जाता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सनातन धर्म में शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू खरीदना और घर लाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसे में यदि आप शुक्रवार को नई झाड़ू लाते हैं तो यह दरिद्रता को हटाने और धन संपत्ति को आकर्षित करने में सहायक होती है। वहीं शनिवार शनि देव का दिन है और झाड़ू से शनि का गहरा संबंध माना जाता है। ऐसे में शनिवार को झाड़ू लाने से शनि की कुप्रभाव से रक्षा होती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर होती है। इससे व्यक्ति को शनि के दोषों का सामना नहीं करना पड़ता है और इससे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही भाग्य भी मजबूत होता है और जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना और घर लाना अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से रविवार, मंगलवार और गुरुवार को झाड़ू लाना निषेध है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन है और झाड़ू लाने से घर में ऊर्जा और तेज का ह्रास हो सकता है। वहीं मंगलवार को झाड़ू लाने से घर में कलह, रक्त संबंधी समस्याएं और मंगल दोष बढ़ सकता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गुरुवार को गुरु की ऊर्जा प्रभावित होती है और झाड़ू लाना दरिद्रता व मानसिक बेचैनी को आमंत्रण देने जैसा होता है। ऐसे में आपको रविवार, मंगलवार, वीरवार को झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो इस दिन झाड़ू खरीदने से घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है और देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं और भाग्य कमजोर हो सकता है और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि झाड़ू खरीदकर झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही यह भी जानते हैं कि झाड़ू को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, झाड़ू को घर में लाकर सही दिशा में रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी दिशा से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सीधा घर के वातावरण पर पड़ता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार
झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में और जमीन के बिल्कुल पास यानी फर्श से सटे हुए स्थान पर रखना चाहिए। ऐसे में आप सभी को बता दें कि यह दिशा ऋण और ऋण मुक्ति से जुड़ी मानी जाती है तथा यहाँ रखी झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। इसके अलावा आप सभी को यह भी बता दें कि झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में या पूजा घर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह स्थान देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का होता है। वहां झाड़ू रखने से देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि झाड़ू किस समय लगानी चाहिए और किस समय नहीं लगानी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर 11 बजे तक होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। ऐसे में जब आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं तो घर में जमी नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है, जिससे वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है और प्रातःकालीन सफाई से वे प्रसन्न होती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहां पर साफ सफाई रहती है, शुद्ध वातावरण रहता है। ऐसे में झाड़ू लगाने से पहले स्नान कर लेना और मन को शांत रखना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू लगाते समय इसे पूजा स्थान, अलमारी या मंदिर की ओर न घुमाएं, वरना ऐसा करना आपको अशुभ फल दे सकता है और आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र और धार्मिक परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शाम के समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह समय देवी के आगमन का होता है। ऐसे में यदि इस समय झाड़ू लगाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसके अलावा रात में झाड़ू लगाने से कई बार धन या कीमती वस्तुएं अनजाने में कचरे में चली जाती हैं, जिससे आर्थिक हानि भी हो सकती है और व्यक्ति को आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है, जिससे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं झाड़ू के कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपायों के बारे में, जो धन वृद्धि, सुख, सौभाग्य और सफलता प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सहायक होते हैं। नंबर 1, अमावस्या की रात का उपाय। दोस्तों, यदि घर में लगातार आर्थिक संकट बना रहता है या आय तो है लेकिन धन टिकता नहीं है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो ऐसे में अमावस्या की रात का यह झाड़ू उपाय चमत्कारी हो सकता है। इसके लिए अमावस्या की रात सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करें और झाड़ू लगाते समय दरवाजे की ओर कचरा बाहर निकालें। साथ ही कचरा बाहर फेंकते समय मन में कहें, मां लक्ष्मी कृपा करो, दरिद्रता दूर करो। इसके बाद झाड़ू को साफ करके उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सिर के नीचे न आने वाली जगह रखें। इस उपाय से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहती है। साथ ही सोई हुई किस्मत चमक उठती है, रातों रात बेड़ा पार हो जाता है, वही रुके हुए कार्यों में भी गति मिलती है। ध्यान रखें कि इस झाड़ू का यह उपाय अमावस्या की हर रात किया जा सकता है। विशेषकर शनि अमावस्या को इसका प्रभाव और भी तीव्र होता है, जिससे यह उपाय करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शनि दोष के लिए उपाय। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है या शनि की 7.5 ढैया चल रही है और उसको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,
तो ऐसे में शनिवार को झाड़ू का यह उपाय अत्यंत फलदायी होता है। इसके लिए शनिवार की सुबह काले रंग की नई झाड़ू खरीदे और इसे किसी गरीब सफाई कर्मचारी, विधवा महिला या मंदिर में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को श्रद्धा सहित सच्चे मन से दान करें। साथ ही दान करते समय मन में शनि मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करें। आप सभी को बता दें कि यह उपाय न केवल शनि के क्रोध को शांत करता है, बल्कि कर्ज, मुकदमे, नौकरी में अड़चन और व्यापार की हानि से भी मुक्ति दिलाता है। साथ ही यह उपाय घर में दरिद्रता और मानसिक अशांति को भी दूर करता है। वहीं यह एक गुप्त दान माना जाता है, जिससे किए बिना कहे पुण्य फल कई गुना मिलता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसके अलावा अगर विवाह में अड़चनें आ रही है तो यह उपाय इन अड़चनों को भी दूर करता है और जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, झाड़ू में लाल धागा। दोस्तों, झाड़ू को यदि विशेष रूप से लाल रंग के धागे से बांधा जाए तो यह मां लक्ष्मी को और उनकी कृपा को आकर्षित करने का प्रभावशाली उपाय बन जाता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लें और उसे लाल धागे से इस तरह बांधें कि वह सुंदर व स्वच्छ दिखे। फिर झाड़ू को दक्षिण पश्चिम कोने में रखें और ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ 108 बार जाप करें। इसके अलावा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस झाड़ू को किसी भी प्रकार से अनादृत न करें और इसे विशेष रूप से केवल धार्मिक स्थानों या घर के मुख्य द्वार की ओर झाड़ने के लिए उपयोग करें। इसके अलावा लाल धागा मंगल, ऊर्जा और माता लक्ष्मी का प्रतीक है और यह उपाय लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में निवास कराने में सहायक होता है। यह उपाय विशेषकर तब करें जब घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं और घर में बरकत नहीं होती है, हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। तो ऐसे में आपको इसे उपाय को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे झाड़ू के वह उपाय जिन्हें श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करने से आपकी सोई हुई किस्मत चमक उठती है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।